ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं दूसरे अध्याय में सत्य और असत्य की परिभाषा बता रहे हैं। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं होता है। इस प्रकार जो तत्वज्ञानी हैं यानी जो आत्मज्ञानी संत हैं उनके द्वारा ये जान लिया जाता है कि क्या सत है या क्या असत है। अब उनके जो उपदेश हैं, भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं और जो तत्वज्ञानी का जो अनुभव है, स्वयं भगवान कृष्ण का जो अनुभव है, महान अवतारों का जो अनुभव है, उस अनुभव को साधक को, योगी को अपने जीवन में उतारना है और बिना उसके उतारे हुए वो उसी तरीके से झंझावातों से ग्रसित रहेगा। जैसे कि अर्जुन कह रहे थे कि मेरा मन कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, मेरा मन कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गया है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे में कोई भी वो भेद नहीं कर पा रहे हैं। सत का तात्पर्य है कि जिसका भूत वर्तमान भविष्य में अभाव नहीं होता है, जो निरंतर विद्यमान है, जो नित्य विराजमान है, वो तो सत है। और इसके विपरीत जो असत है, असत का आरंभ होता है और जिसका आरंभ होगा उसका अंत भी होगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्यंभावी है। सिनेमा के पर्दे पर अगर फिल्म आरंभ हो रही तो उसका अंत भी आवश्यक है, अवश्यंभावी है। लेकिन जो केवल इंद्रियों के माध्यम से मन के बहिर्मुखी होने के कारण में जो इन असत वस्तुओं के से जिसका मन आच्छादित हो चुका है, यानी जो आवागमन वाला जगत है, इससे जिसका मन आच्छादित हो चुका है, वह उस सत्य का अनुभव नहीं कर पाता है। सत्य का अनुभव करने के लिए साधना की आवश्यकता है और मन को शांत करने की आवश्यकता है। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा। और वो दैनिक जीवन में नित्य प्रति जब व्यक्ति सो जाता है तो गाढ़ निद्रा में उसको उस सत्य का अनुभव होता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये समस्या खड़ी ये हो जाती कि वहाँ पर अभी अज्ञान का आवरण चढ़ा रहता है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो उभयोरपि है, जो कि इन सब में कॉमन है, यानी कि जागृत है और स्वप्न और सुसुप्ति है। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुसुप्ति अवस्था है। ये तो असत है, ये आवागमन वाला है, इसका निरंतर अभाव ही अभाव है। लेकिन इन तीनों के आधार पर एक कॉमन क्या है कि मैं जगा हुआ हूँ, या स्वप्न में मैं स्वप्न देख रहा हूँ, या नींद में भी अगर वो सत्य विद्यमान नहीं होता, आत्मन विद्यमान नहीं होता, तो जगने के बाद में वो ये नहीं कह सकता था कि मुझे नींद अच्छी आई है, वो नहीं कह सकता था। तो साधक को ये प्रयत्न करना है कि मैं इस संसार में रहते हुए, जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा और युद्ध के मैदान में तुम मेरे उपदेशों का पालन करते हुए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारा, इसका मतलब है तुम अपने धर्म से विमुख हो रहे हो। क्योंकि संसार हमारे बीच में बाधा नहीं डालता है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए संसार कोई बाधा डालता नहीं है। वो तो एक मन का भ्रम हो गया है। मन के भ्रम के कारण में व्यक्ति सोचता है कि मेरे को ये संसार की जो समस्याएं हैं बड़ी विकराल मेरे आगे आ चुकी हैं, इनके बीच में मैं कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करूं, मैं कैसे भक्ति मार्गों को पकड़ूं, या कैसे मैं साधना मार्गों को पकड़ूं। उसका ये भी कहना होता है कि जब विशेष परिस्थिति अगर आएगी तो क्या होगा
फिर मैं मेरे सर से सब बोझ हट जाएगा, और बोझ हट जाएगा तो फिर मैं बड़े आराम से साधना में रत रहूँगा। लेकिन ये निरंतर असंभव है। क्योंकि संसार बार बार जगा रहा है। यानी कि संसार ये कह रहा है, प्रकृति देवी कह रही है कि तुम सोए क्यों पड़े हो, वही उठो। वो बार बार जगाने का प्रयत्न करता है संसार। अगर ये संसार में दुख नहीं होते या ये विपरीत परिस्थितियां अगर नहीं आती तो साधक का मन बलशाली कैसे होता, यानी कि उसमें शक्ति कैसे आती। अगर संसार में कोई समस्या खड़ी नहीं होती, होने को तो संसार की जो भी समस्या खड़ी है वो अपनी ही मन की उपज है, अपने जो कर्म है उन कर्मों का फलन है, उससे उसके सामने बाधा उत्पन्न हो रही है। कि माना बाधा नहीं भी आ रही है तो व्यक्ति ये कहता कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब संसार में रहना ही सबसे उचित है। संसार से विमुख यानी कि जो संसार के भोग पदार्थ हैं, अर्थात जिससे कहें सकाम कर्मों से मुझे विमुख नहीं होना है, उसका लक्ष्य बन जाएगा एक। इसलिए इन चुनौतियों को स्वीकार करना है शरणागत होकर करके। ये नहीं कि अपने अहंकार को श्रेय दे करके कि मेरा अहंकार इन चुनौतियों को स्वीकार करेगा। अहंकार स्वीकार नहीं करता है। अहंकार तो ये भी नहीं कह सकता ना कि अगर गर्मी अगर हो रही है, लू चल रही है, तो अहंकार ये नहीं बोल सकता कि भैया तुम क्यों आ रहे हो, लू क्यों चल रही है, या दोपहर ठीक हो रही है तो छाँव क्यों नहीं हो रही है। अहंकार की बस की बात नहीं है। तो अनेकता में एकता को देखने का प्रयत्न करना है, लेकिन समान व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो अनेकता की ओर जाती है। जैसे कि कुम्हार एक ही है और कुम्हार उस मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। कोई घड़ा है, कोई कटोरा है, यानी उनको नाम दे दिया गया है और उनका रूप है, रूप के अनुसार में उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। अगर कुम्हार के दृष्टिकोण से देखा जाए, सब में मिट्टी ही है, मृदा ही है सब में। और सामान्य जन की दृष्टि से देखा जाए वो मिट्टी को नहीं देखेगा, बोलेगा ये घड़ा है, ये इत्यादि है, ये है। या जो स्वर्ण का है, सुनार जो है, उसकी दृष्टि आभूषणों की ओर नहीं जाती है। वो आभूषण को नहीं जानता ये क्या है। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है कि आभूषणों का नाम या रूप क्या है, लेकिन वो उसके आधार पर देखता है कि इसमें स्वर्ण है। जितने भी आभूषण हैं, या एक ही अगर आभूषण है, अगर वो 5-6 पीढ़ी से चले आ रहा अगर वो आभूषण, तो वो आभूषण पहले किसी और प्रकार का आभूषण था, उस समय के फैशन के अनुसार में। वो आभूषण अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया गया, उसको वो फैशन पसंद नहीं आया, सुनार के पास जा कर के फिर उसने नया रूप गढ़ लिया और नया नाम दे दिया। अगली पीढ़ी आई तो उन्होंने उसे गढ़ कर नया नाम दे दिया, नया रूप दे दिया। लेकिन अलग अलग रूप होने पर भी सुनार की दृष्टि केवल जाएगी ये सोना ही है। ऐसे ही जो भक्त को निरंतर नाम रूप के आधार पर जो सत है, उभयनिष्ठ जो है, जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है, उस कॉमन डिनोमिनेटर पर उसका ध्यान रहना चाहिए, जिसे कहते हैं अंतर्मुखी मन होना। और ये प्रक्रिया है मन का शांत हो जाना। अविनाशी तु तद्विद्धि येनो सर्मिदम जगत विनाशम व्यवसास्यो न कचित कर्तुर्महति। जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत जाना जा रहा है, उससे तू अविनाशी जान, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सफल नहीं हो सकता है, कोई समर्थ नहीं है। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति किसकी बनी हुई है? पंचभूतों की, या जो 5 तत्व हैं, स्थूल तत्व कहें, इसको कहेंगे। सिनेमा के पर्दे पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, या उसमें ये जल तत्व का प्रतीक है, या उसमें आग लग गई है, फिल्म में आग लग रही है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पर्वत इत्यादि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। बहुत बड़ा गगनमंडल दिखाई पड़ रहा है जिसमें बादल इत्यादि हैं,
ये आकाश तत्व का प्रतीक है। ये पांचों जो तत्व हैं उस पर्दे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, यानी कि उसको नष्ट करने में ये समर्थ नहीं है, क्योंकि पर्दा इनसे सूक्ष्म है, अलिपायमान है, इनसे असंग है। ठीक ऐसे ही आत्मन को, अपने निज स्वरूप को पंच तत्वों के रूप में जो प्रकृति है ये उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। लेकिन मानव मन विपरीत, यानी कि संशय भावना, विपरीत भावना, असंभावना। संशय भावना का तात्पर्य है कि ईश्वर कि संशय, अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर लेंगे कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, लेकिन बुद्धि बहिर्मुखी हुई है, वो शरीर को मैं मान लेता है। असंभावना, असंभावना का तात्पर्य है कि ये तो काम हमारे बस का तो नहीं है भाई, ये तो कोई गॉड गिफ्टेड ही होते होंगे, या उनका अलग ही एक ऐसे परिवार में जन्म होता होगा। या विपरीत भावना, विपरीत भावना का तात्पर्य है कि जो जड़ है उस पर चेतन तत्व को थोप देना, और जो चेतन है उस पर असत का या जो जड़ है उसको थोप देना, कि आत्मा की मृत्यु होती है। ये जो अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं, संशय भावना है, विपरीत भावना है, असंभावना है, इनके कारण में जब वो पूछता है कि तुम कौन हो, या उससे पूछा जाए कि तू कौन है, तो कभी मन कहता है कि मैं बड़ा एक महान व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तित्व तो महान है। कभी मन की तरंगों से वो बोल देता है मेरा जीवन बड़ा दयनीय है। कभी मन की तरंगों से बोलता है कि मैं तो गलत जगह उलझ गया। कभी मन की तरंगों से बोलता है कि मैं तो अद्भुत अद्भुत कार्य कर सकता हूँ। अर्थात मन निरंतर उसका परिवर्तित होते जाता है। लेकिन वही मन जब नींद में जब विलीन हो जाता है तो क्या होता है कि ये मैं दयनीय हूँ, या मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, सबका सब विलीन हो जाता है। तात्पर्य ये सब मन का खेल है। इसीलिए उपनिषद में प्रार्थना आती है, असतो मां सद्गमयि, हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। असत्य क्या है? असत्य वो है कि जो 5 इंद्रियों की सीमा में आ रहा है, जो कर्म की सीमा में आ रहा है, जहां केवल जन्म और मृत्यु के का ही चक्र घूमते रहता है, वो असत्य है। इनके आधार पर जो सत्य है, मुझे उस असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, ये प्रार्थना की गई है। तमसो मां ज्योतिर्गमयि, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तमस क्या है कि जो 5 इंद्रियों की सीमा में है वो अंधकार है। उस अंधकार, वो सामान्य अंधकार नहीं, वो अंधकार ऐसा है कि व्यक्ति अपने आप को शरीर मान बैठा है, ये अंधकार है, ये भ्रम है। मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, ये अंधकार है। या संसार सत्य है, ये अंधकार है। इससे मुझे इनके आधार पर मुझे उस आधार की ओर ले जाएं जो कि असत्य से सत्य की ओर ले जा रहा है। वही सत्य क्या है? वो प्रकाश स्वरूप है। मृत्युर्मामृतम गमयि, अगर ये असत्य से सत्य की ओर जा रहा है, उसका मन अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो मृत्युर्मामृतम गमयि, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। यानी इंद्रियों की सीमा में जो कुछ भी है वो असत्य भी है, वो अंधकारमय भी है, वो मृत्यु का कारण भी है। तो इनको, गीता के इन श्लोकों को बार बार इनका चिंतन मनन करते हुए तभी कहा गया कि नित्य प्रति गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ सहित उनका अध्ययन किया जाए। और जो उन्नत ऋषि मुनियों ने उसकी व्याख्या को सरल बना दिया है, क्योंकि वो उस व्याख्या को वो उस देश का और काल की परिस्थिति के अनुसार में उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। ओम शांति शांति।